खैर पीछे सर आपने भी सुना जैसे नवीद चौधरी साहब ने ग्रैंड डायलॉग की तरफ इशारा किया, तो आपको क्या लगता है मुल्क में जो जारी सियासी तनाव है इलेक्शंस को लेकर, क्या ग्रैंड डायलॉग से उसका हल निकलेगा? देखिए, वो कहावत है टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। क्वेश्चन इज़ कि जो हो गया आज हमने देखना है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, पूरी वकला की कम्युनिटी, लॉयर्स, हर बदे जो आपका लीगल जूरिस्प्रूडेंस में वो कहता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हम एक कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं बिटवीन द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट कि ये कोर्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, अब वो समझती है कि ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है इतने सालों से? क्या ये बैठा हुआ होता है? क्या ये सो रहा होता है? क्या ये lastminute.com का इदारा है? टर्की के अंदर 55,000 आदमी मर गए हैं, इलेक्शंस फिर भी हो रहे हैं। ये क्या वजह है? वो इट इज़ अ बिग कंट्री एंड डेविस्टेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हम पाकिस्तान में क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? करवा सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आज वो तहरीक इंसाफ इस साइड पे है, वो पीडीएम इस साइड पे है, तो पीडीएम कहती है नहीं, तहरीक इंसाफ होती, आई कैन टेल यू, वो भी ये कहते हैं हमने नहीं कराना। सो द क्वेश्चन इज कि हम बैठते क्यों नहीं है एक कुर्सी के ऊपर? ये इफ्तिखार ने जो बात की बड़ी, ये है पॉलिटिकल सर्कस। इस पॉलिटिकल सर्कस के अंदर ये दोनों पार्टियां ही लगी हुई हैं, और ये जिनकी बात कर रहे हैं, मैंने अभी प्रोग्राम से पहले 15 रुपए की रोटी थी, 20 रुपए की होगी आज। आपके 400 रुपए पे फ्रूट चला गया जो 200 रुपए पे था कल। ये किसने मार्केट कंट्रोल करनी है? अब आप गालियां देंगे गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर आप तनकीद जरूर करें, लेकिन गवर्नमेंट की आंखें खोलनी चाहिए और भाई को मार्केट के अंदर भेजो तो सही। बिल्कुल, मार्केट के अंदर क्यों नहीं भेजते हो महंगाई के लिए? सर महंगाई पर हमने अभी करनी है बात, लेकिन जो बात है ना कि मिलकर बैठते क्यों नहीं, हम इस पर बात क्यों नहीं करते? सर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इसकी मजम्मत की है, और जहाँ तक शेख रशीद की बात है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को और कहा है कि आज खुद नोटिस लें इस मामले पे। ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी स्केड्यूल को तब्दील करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। पीटर सर, तो क्या इख्तियारात से तजावुज़ हुआ है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यही कहता है कि आइन के मुताबिक वो ये तब्दील कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ द क्वेश्चन इज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक इंडिपेंडेंट, आई होप इट इज़ इंडिपेंडेंट, एक जो इदारा है जो कि कंडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ जो आपका अभी कल रात से जो मैच पड़ गया है, वो मैच है बिटवीन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दोनों ने एक ही ओथ उठाया हुआ है, एक ही, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों का एक ओथ है। अब इसके अंदर ये आज जैसे अभी आपने भी कहा कि उसको लॉयर्स अब आगे आ रहे हैं, अब ये भेजेंगे उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर, इसको इलेक्शन कमीशन को। इसका क्या रिजल्ट बनेगा, आई थिंक वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू। बट द क्वेश्चन इज कि जो सर नवीद भी बात कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन तो आ गई है ना सामने। अब इस कन्फ्रंटेशन, ये अगर तो आगे आपने इसको चलाने दिया और चली, तो फिर हम क्या कहते हैं कि फिर कानून की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हियर, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। आज 23 मार्च है यार। जब आपका पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, आज हम उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लो क्या हुआ है। द क्वेश्चन इज़ कि हमने जो एक करारदाद पास की, बड़े जज्बे के साथ हम फिर नॉस्टैल्जिया में जाते हैं, परेडें देखते हैं, ये करते हैं, वो हम कर क्या रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? इसको देखो, लेटर एंड स्पिरिट के साथ। ये नारा लगाना, ये करना, पाकिस्तान नारों से जिंदा नहीं रहेगा, पाकिस्तान प्रैक्टिकलिटी से जिंदा रहेगा। और वो एक ही तरीके से आएगा जो, अब मैं बड़ा खुश हूँ कि ये पीटीआई ने कहा भाई डायलॉग पे आओ। अब इनको चाहिए पीडीएम, बैठो डायलॉग पे। अक्टूबर क्या, दिसंबर आता है, ये नवंबर, व्हाटएवर, इस पे बैठ के आप दोनों डिसाइड करो। प्लीज लीव द कोर्ट्स आउट ऑफ इट। फौज को तो आपने निकाल ही दिया है, वेरी गुड। नाउ गेट ऑन टू दिस साइड एंड डोंट एंटेगनाइज द कोर्ट्स, बिकॉज यहाँ क्या बातें हो गई हैं, हमने प्रोग्राम्स में बात की, हाँ जी रिलीफ मिल गया। ओ भाई रिलीफ नहीं मिलता, ये रिलीफ किसी को नहीं मिलता। कानून कानून है, वो कभी नहीं कहता हाँ जी मैं इसकी फेवर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ओ जी रिलीफ मिल गया। भाई जो लकूनाज होते हैं, हर बंदा लकूना के ऊपर खेलता है, और जो जज होता है ही इज़ द जज। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को सबको पता है सच क्या है। जज बेचारा ट्रायल में है पाकिस्तान में।
ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस मुश्किल को हम जितना भी सुलझाएं वो उतनी ही उलझती जाती है। आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन निगरान सेटअप जिसका मकसद इंतखाबात करवाना था, अगर वो इन्हीं गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतर सोच रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, उनकी सिक्योरिटी को, उस प्रोसेस को भी ठीक करने के लिए वहाँ पर तैयारियां की जाती हैं। सीएम साहब खुद वहाँ पर जाते हैं, किस तरह से उन्हें आटा प्रोवाइड किया जा रहा है उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ये अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो रही है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? देखिए, नंबर वन, ये सीएम को कुछ नहीं जाना चाहिए, ना ही प्राइम मिनिस्टर को, ना ही गवर्नर को, ना ही चीफ मिनिस्टर्स को। द क्वेश्चन इज, आप अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दें लोगों को। आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर। अब फॉर एग्जांपल वो डीसी रेट लगाया हुआ है सुपर स्टोर्स के अंदर, सबसे गंदी सब्जी, रॉटन खाना आपको वहाँ मिलेगा। क्यों? जो डीसी रेट है। और उसके साथ लगा हुआ है आपका वो जो सुपर स्टोर है उसका वो सारा लगा हुआ है, उसको वो ठीक है। और राइट नेक्स्ट डोर डीसी रेट है रॉटन। अब मुझे बताओ, कोई प्रोटेक्शन है? कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन है? कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, कोई मार्केट कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। रमज़ान आ गया जी, रमज़ान बाज़ार, ये वो फलाना, और ये तुम्हें 12 महीने करना चाहिए। हमारी सोसाइटी चोरों की है, ये सही बात कर रहे हैं। गरीब की हम बात करते हैं, गरीब भी बड़ा कमा रहा है, ये टैक्स देता है। अब आपने मिडिल क्लास को इतना वो आप स्क्वीज करोगे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आ जाएगी। देखिए, आप गरीब से इनडायरेक्ट इतनी टैक्सेशन ले रहे हो, हर चीज में तो टैक्स ले रहे हो जावेद। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पूरी दुनिया में होती है। आपने जब तक आप थोड़ा टैक्स नहीं देंगे ऑन योर अर्निंग्स, यू विल नॉट गो फॉरवर्ड। सोशल 35,000 में क्या टैक्स? और सर, आप 2 रुपए दे दें, 2 रुपए दे दें, जरूरी नहीं है कि आपने 50 देने, 1000 देने, ये देने। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये जो हमारा ये है कारोबार, यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, ये बना दिए, आटा दे दिया, दीज आर एड हॉक अरेंजमेंट्स। लॉन्ग टर्म सोचें आप। सबसे पहले अपना सेंसस कराएं, बताएं आपके पास लोग कितने। आपको तो पता नहीं है लोग कितने, 20 करोड़ ज़्यादा हैं जो आपका एक्चुअल फिगर आ रहा है इस वक्त। सो द क्वेश्चन इज, इसको ठीक करो ग्रेजुअली। आप जब ठीक करोगे, आपके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी कि जिसके अंदर देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन आई स्टिल इंसिस्ट, हर बंदा पाकिस्तान में इस पे टैक्स लगना चाहिए। 1 रुपया लगाओ, 2 रुपए लगा दो, लगाओ जरूर।